एमपीआईडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्यमी संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के आयोजन से औद्योगिकरण से प्रदेश में स्थानीय स्तर पर रोजगारों का सृजन पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टिटवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एमपीआईडीसी के राजेश राठौर, उद्योगपति आनंद बांगड़, आकाश माहेश्वरी, दिलीप परियाणी, गिरीश जायसवाल सहित अन्य उद्योगपति उपस्थित थे। उद्योगपति आनंद बांगड़ ने कहा कि विकसित देश बनने के लिए औद्योगिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देश के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भी विभिन्न नवाचारों के माध्यम से देश के कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक प्रगति पर कार्य कर रहा है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि औद्योगिक प्रगति से स्थानीय स्तर पर रोजगारों का सृजन होगा एवं अर्थव्यवस्थाओं को गति मिलेगी। एमपीआईडीसी के राजेश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश विभिन्न प्रकार के खनिजों और फसलों के उत्पादन के कारण औद्योगिकरण के लिए उपयुक्त है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश का और उज्जैन संभाग का औद्योगिकीकरण बढ़े, यहाँ पे बड़ी मात्रा में निवेश आए, तकनीक आए और यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले। लगातार उनके प्रयासों का जो मंथन हुआ है पिछले 1 साल का, उसकी परिणति के रूप में GIS 24 और 25 फरवरी को भोपाल में मानव संग्रहालय में हो रहा है। तो उसमें उज्जैन के लोगों की सहभागिता हो सके, उज्जैन के जो लोग निवेशक हैं उनकी सहभागिता हो सके, साथ ही साथ हम लोग आगे क्या करने वाले हैं उज्जैन के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कौन कौन से प्रोजेक्ट अवेलेबल है, जहां पर लैंड उपलब्ध होने वाली है, यहाँ पर इंडस्ट्री डाल सकते हैं, उन सबको बताने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उद्यमियों से संवाद किया गया जनप्रतिनिधियों के द्वारा और हम लोग भी उपस्थित थे। साथ ही साथ उन लोगों के सुझाव भी हम लोगों ने प्राप्त किए कि आप और क्या चाहते हैं। जो काम हुए वो तो उनको बताया ही सही हमने, साथ ही साथ उनसे ये भी सुझाव मांगे कि अब आप लोग और क्या चाहते हैं। तो उसमें मोटा मोटा जो सुझाव हम लोगों के पास आए हैं उसमें पर्टिकुलर इंडस्ट्री बेस है, जिसमें एक तो ESI हॉस्पिटल की मांग की गई है, साथ ही साथ जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी जिस प्रकार से बड़ी इंडस्ट्री के लिए प्रयास हो रहे हैं इसलिए उसी प्रकार से छोटी इंडस्ट्री के लिए भी प्लॉट बनाया जाए, इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए। तो उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी पिछले 1.5 महीने में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग 3 कंट्रीज़ की यात्रा पे गए थे। उसमें ब्रिटेन, जर्मनी और जापान शामिल है। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे लोग मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब इंडिया तो करीब काफ़ी लोग आना ही चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी मध्य प्रदेश की जो पॉलिसीज़ हैं उसके तहत काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि मध्य प्रदेश में अपना उपक्रम चालू करें। तो इसलिए मुझे लगता है मध्य प्रदेश के जो नए पॉलिसीज़ हैं और जो अप्रोच है गवर्नमेंट की, उसके कारण काफ़ी इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। सेक्टर्स क्या हो सकते हैं इसमें? करीब सभी सेक्टर्स हैं, मतलब पर मुझे जो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगता है वो 3 सेक्टर मुझे खास लगते हैं। एक तो फार्मा, जिसमें मेडिकल डिवाइस भी है। दूसरा फूड प्रोसेसिंग, चूँकि मध्य प्रदेश पूरे देश में कई जीन्स में नंबर 1 प्रोड्यूसर है, लेकिन हमारी प्रोसेसिंग बहुत कम है, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। और एक जो अभी कंसंट्रेशन हो गया है IT सर्विसेज का साउथ में और नोएडा में, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अब मध्य प्रदेश एक उभर के आ रहा है इस क्षेत्र में, जिसमें कॉस्ट ऑफ रनिंग द यूनिट भी काफ़ी कम रहेगा और यहाँ पर जो उसके जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग काम करेंगे उन इंडस्ट्री में, वो भी बहुतायत से अवेलेबल है। तो इसलिए IT ITS सर्विसेज का भी मुझे लगता है काफ़ी स्कोप रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश में और अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए और उद्योगों की स्थापना हो और पूरा अर्थव्यवस्था और अधिक बढ़े, इसके लिए सभी संभागों में रीजनल इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी। ये पहली बार हुआ था कि सभी संभागों में जाकर के वहाँ के इंडस्ट्रीज से मिलकर के उनकी समस्याएं जानी गई और क्विक रिजोल्यूशन दिया गया, जिससे सभी क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। इसी के तारतम्य में आगामी 14 तारीख को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है और इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से पूरे देश प्रदेश के और विदेश के भी इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया जा रहा है। वो यहाँ पर आएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव रखेंगे। यदि हम उज्जैन में देखें तो उज्जैन में पिछले साल लगभग इसी समय मार्च के पहले सप्ताह में रीजनल इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव हुई थी और इस रीजनल इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव के माध्यम से हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
विक्रम उद्योगपुरी के अंतर्गत जो भी प्लॉट्स थे वो लगभग फुल हो चुके हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे पेप्सिको से लेकर के मेडिकल डिवाइसेस की आ रही हैं और विक्रम उद्योगपुरी का फ़ेज़ 2 हमें एक्वायर करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर पूरा उज्जैन जिला, पूरा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। थैंक यू।